So the next question is question number 12. And the question number 12 is x plus 3y square dy by dx equal to y. तो जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो सेम वही होगा आपका कि डी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपका सेम होना, डी बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है आपका वो 1 होना चाहिए। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स प्लस 3y। तो जब आप प्रॉपर वे में इसको एग्जाम में ऐसे लिखोगे डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस 3y स्क्वायर। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा और इक्वल टू y बाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ जाता हूँ, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ जाता हूँ तो डिनोमिनेटर में जो है इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटर क्या है कि इसको आप डी एक्स बाई डी वाई करो। डी एक्स बाई डी वाई से क्या होगा, जो आपके डिनोमिनेटर है जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो एंड यू विल फाइंड इट लॉट इजियर टू सिंप्लीफाई इट। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी इसको हमने डी एक्स बाई डी वाई। इससे क्या हुआ कि जो आपका न्यूमरेटर है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो स्प्लिट हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई वाई प्लस 3y स्क्वायर बाय वाई। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ एक्स बाय वाई। देखो तो आप लॉजिकली देखो, यहाँ पे dx है तो dx के साथ आपको x चाहिए। इस x बाय वाई को आप कैसे लिख सकते हो, x इंटू 1/y। अभी कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q। x को आपका पॉजिटिव रखना है, तो ये जो नेगेटिव साइन है आपका, ये x इंटू 1/5 यहाँ पर पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा ये क्या हो जाएगा -1/y इंटू x, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 3y। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ डाउट हो वही पॉइंट आउट कर देना कि ये वाला स्टेप दोबारा बताओ। dx है, x के साथ आपको x चाहिए, तो dx के साथ x है और x की जो डिग्री है 1 है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का केस हो गया। अगर आप इसको कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से तो क्या होगा, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। comparing after comparing what we will have, p will be equal to -1/y and q is equal to 3y। तो स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx बाई dy। dx बाई dy का मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका x है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो e रेस टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy, p आपका था -1/y इंटू dy। इसको देखो आप ऐसे भी जज कर सकते हो, इसको आप ऐसे जज ऐसे कर सकते हो कि अ, जो p है आपका वो -1/y है, तो y की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको dy चाहिए, और अगर x में होगा तो आपको dx की रिक्वायरमेंट होगी। इसको आप ऐसे भी जज कर सकते हो। वैसे लॉजिकली जो मैंने बताया वही होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ आप इंटीग्रेट करो। तो -1/y क्या हो गया, -1 इंटू लॉग वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ई और लॉग, एंटी लॉग का कंसेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये -1 यहाँ से हटेगा। तो -1 हटाने का मतलब आपको पता है n log m, एंड इट इज इक्वल टू log m रेज टू पावर n। किसके इक्वल होता है, log m रेज टू पावर n। तो ये जो n है आपका ये पावर में चला जाएगा, e रेज टू पावर log y रेज टू पावर -1, y रेज टू पावर -1 और इसको मोड में ही रखना है। अब एंटी लॉग का जब आप कंसेप्ट हटाओगे ये हो जाएगा y रेज टू पावर -1 एंड इट इज इक्वल टू 1/y। इट इज इक्वल टू 1/y। ओके, देन व्हाट वी विल हैव नाउ, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन क्या थी आपकी, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q। जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग इक्वल टू, जहाँ सिंपल सी बात है जहाँ इंटीग्रेशन होगा वो इंडिपेंडेंट के साथ होगा, सिंपल सी बात। जहाँ भी चाहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इंटीग्रेशन किया आपने, जहाँ भी इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, अदरवाइज डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1/5। क्यू क्यू आपका कितना था, 3y। तो कैमरा ऑन करो सभी बच्चे, क्यू आपका क्या है 3y।
What is the value of q? That is 3y. Value of q is 3y. मनिंदर आपका कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी तक। मनिंदर, तो q हो गया आपका 3y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/y, y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा x बाय वाई इक्वल टू 3y प्लस, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3y स्क्वायर प्लस 5। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से अब आपका कौन सा कंसेप्ट शुरू होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सेम कंसेप्ट आपने होमोजीनियस में भी किया था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, जो सी की वैल्यू है पहले हम उसको फाइंड करेंगे। इनिशियली तो आप पूरा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करोगे, जनरल सॉल्यूशन के बाद फिर हम पर्टिकुलर फाइंड करेंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, और वाई के साथ आपको वाई दिखाई दे रहा है, तो कौन सी फॉर्म है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? डी वाई बाई डी एक्स, वाई के अलावा जो भी वैल्यू उसको हमने ब्रैकेट में रखा, एक्सेप्ट वाई, जो रिमेनिंग वैल्यू को हमने ब्रैकेट में रखा इक्वल टू साइन, सो दैट वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आपकी वाई होती है, पी होता है। तो ये जो आपका 2 tan x है, दिस इज पी, और ये आपकी वैल्यू क्या है? आपकी q। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू q, तो p इज इक्वल टू 2 tan x एंड q इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने आपको अभी बताया जहाँ भी इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द क्या करना है आपको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट यहाँ पर क्या आपका डी एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका? ई रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। वैल्यू ऑफ पी इज 2 tan x dx। अब 2 तो आपका कांस्टेंट है, और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? log sec x, बट ई और log के बीच में 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को हम पावर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा sec। अब क्योंकि sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x जो है आपका वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपको मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है। ई और log आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव sec स्क्वायर। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग। देन जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन क्या होगा? कौन सी फॉर्म है? डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? सेक स्क्वायर एक्स, क्यू साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1/cos स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस, भाई कॉस स्क्वायर एक्स है ना, मीन्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाय कॉस ये तो हो गया आपका टेन एक्स, और 1/cos क्या हो गया आपका? सेक। अब इंटीग्रेशन देखो बहुत सिंपल है, आपका आपको पता है sec x tan x जो होता है का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec। तो ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब आपको जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको वैल्यू ऑफ c फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? वैल्यू ऑफ c। वो कैसे फाइंड करोगे आप? आपको कंडीशन दी हुई है दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई, तो आप भी जनरल सॉल्यूशन में वैल्यू पुट करो, बट वी विल पुट y इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाई। तो y इक्वल टू 0, ये आपका सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू सेक पाई बाई 3 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक 60। सेक 60 अगर आपको नहीं पता तो आपको 1/cos 60 पता होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा? मीन्स अगर सेक 60 नहीं पता तो आप cos 60 की वैल्यू देखो क्या होती है, जो भी cos 60 की वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकेट है, तो सी आपका हो गया -2। अभी जो भी वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर दोगे, तो वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स -2, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। -2 इसको सिंप्लीफाई करना चाहो मीन्स एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में, मीन्स वाई एक तरफ सारे एक्स एक तरफ, तो सेक स्क्वायर एक्स से आपने पूरी क्वेश्चन को डिवाइड किया, तो सेक एक्स बाय सेक स्क्वायर एक्स -2 बाय सेक स्क्वायर एक्स, एक सेक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/sec x -2, 1/sec2 x क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स, 1/sec x क्या होता है आपका? cos x, 2 cos स्क्वायर एक्स। आउट ऑफ दिस टू टर्म we can take cos x common term, but we will have 1 -2 cos square x. This is the answer of this question. Now next question is question number 14.
दैट इज 1 + x² dy by dx प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 + x²। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो आपका कोफिशिएंट है dy by dx है ये आपका 1 होना चाहिए, तो वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय 1 + x। व्हाट वी विल हैव, डिवाइडिंग बाय 1 + x², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब इसको 1 + x² से डिवाइड करोगे, और ये हो जाएगा अपॉन 1 + x², और ये हो जाएगा ऑलरेडी 1 + x² है, जब आप डिवाइड करोगे तो एक 1 + x² और आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये 1/1 + आपने डिवाइड किया 1 + x², इसको आप लिख सकते हो 1 + x² बाय 1, ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 1/1 + x। 1 + x², 1 + x², ये तो हो गया 1 + x² का होल स्क्वायर। dy है, y के साथ आपको y चाहिए, y को छोड़ के बाकी जो भी आपका पार्ट है वो आपका हो गया वैल्यू ऑफ, y को छोड़ के जो भी आपका पार्ट है, जस्ट ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, y को छोड़ के सारा जो पार्ट है आपका ये p हो गया। dy by dx प्लस लिखोगे कैसे, 2x/1 + x² डॉट y को अलग से शो करोगे, सो दैट जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी p, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी p, और ये हो गया आपका q, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपकी q, तो p भी आ गया q भी आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकलता है, और dy by dx का मतलब क्या है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो dx, तो t हो गया 2x/1 + x² dx। बहुत बार हम इस चीज़ को सॉल्व कर चुके हैं कि 1 + x² को आप t लोगे, क्योंकि 2x जो है वो x² का सब्स्टिट्यूशन होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो जो 2x dx है इसकी जगह आ जाएगा dt, और 1 + x² की जगह क्या आ जाएगा t। 1/t क्या होगा आपका लॉ, 1/t क्या होगा आपका लॉ, जब एंटी लॉग वाला कंसेप्ट लगाओगे यू विल हैव टी, टी की वैल्यू क्या थी आपकी 1 + x। जनरल सॉल्यूशन dy by dx फॉर्म के लिए क्या कहा था, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका 1 + x², q है आपका 1/1 + x² का होल स्क्वायर इनटू 1 + x², ये कैंसिल हो जाएगा आपका, we are left with y into 1 + x² इक्वल टू 1/1 + x² dx, तो सीधा फॉर्मूला ही हो जाएगा। अब आपको पता है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब आपको फाइंड करना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y की वैल्यू क्या है आपकी 0 और x की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो y की जगह आपने क्या रखा 0 और x की जगह क्या रखा आपने, जब आप पुट करोगे y 0 है, y 0 होगा तो पूरी वैल्यू सारी वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी, x की जगह 1, 1 आपको बोला 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये है tan इनवर्स 1, 1 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 प्लस सी, tan इनवर्स tan थीटा दैट इज थीटा, तो वैल्यू ऑफ c क्या हो जाएगी -5, c क्या आ जाएगा -5/4, यहाँ c की जगह क्या आ जाएगा -5/4। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा आपका, इन प्लेस ऑफ सी वी विल पुट -5/, ओके। तो अभी 12 13 14 जो क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ तक कोई डाउट किसी का, 12 13 14 कोई क्वेश्चन दोबारा एनालाइज करना चाहते हो, किसी क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हो 12 13 या 14 में से, मैं एक बार आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। 12 13 14, do you want to see analysis of any question? Okay, fine. Clear है, okay. So the next question is, okay,
ठीक है, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x वाई इक्वल टू 2 वन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, देखो y है, y के साथ आपको क्या चाहिए, y कहना चाहिए -3 कॉट एक्स आपका p हो जाएगा। नहीं, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वाई के साथ जो ब्रैकेट में आ जाएगा -3 कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x, राइट। देन अगर आप कंपेयर करोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज -3 कॉट एक्स, और q हो जाएगा आपका साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, p क्या हो जाएगा -3 कॉट एक्स dx। -3 आपका कांस्टेंट है। देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का होता है log sec x। थोड़ा सा याद रखने का कि भाई आप ये रख सकते हो कि tan का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें भी ऐसा आता है, ऐसे वैल्यू स्टार्ट होती है tan की भी, और जो आपका cot का होता है इसकी वैल्यू भी ऐसे स्टार्ट होती है, मीन्स माइनस लॉग साइन। और क्या ऐसे याद रख सकते हो, आपको पता टेन और सेक के बीच में रिलेशन होता है, तो टेन के केस में जो एस की वैल्यू आती है वो आती है जिसके साथ टेन का रिलेशन होता है, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं, तो वही बता रहा हूँ कि मैं इनको कैसे याद रखूँ। तो ये हो गया -3 कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन। अब बीच में -3 है, इसको पावर में लेके जाओगे, साइन रेज़ टू पावर -3, -3 पावर है, कैन नॉट से दैट इट विल बी पॉजिटिव। आप ये नहीं कह सकते पॉजिटिव होगा, तो आप इसको मोड में रखोगे, यू विल कीप दिस वैल्यू इन मोड। योर लॉग एंटी लॉग है, we are left with sin x raised to power -3 which can be written as 1 upon sin cube x। इनवर्स वैल्यू फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग। अब बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, तो y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ q आपका क्या है साइन 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन साइन क्यूब x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो साइन 2x को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, वाई बिकॉज साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। साइन 2a क्या होता है आपका 2 sin a cos a, तो साइन x से ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब का ये स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन कम हो जाएगा आपका। 2 कांस्टेंट है, इसको आपने इंडिकेशन साइन से हमने इसको बाहर कर दिया, तो साइन देखो यहाँ पे cos अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉस बाय साइन एक्स तो हो जाएगा आपका कॉट, और 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉसेक। लाइक सेक एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, इन सिमिलर वे कॉट एक्स कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसेक। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है इट इज इक्वल टू माइनस कॉसेक, माइनस आ जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका। अब ये तो हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन दी गई है दैट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, y इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू पाई बाय 2। इन प्लेस ऑफ y आपने पुट किया 2 और x की जगह आपने पुट किया पाई बाय 2। अगेन cosec पाई बाय 2 प्लस, अब cosec मुझे नहीं पता तो मैं sin 90 की वैल्यू तो देख सकता हूँ, क्योंकि cosec जो होता है sin 90 का रेसिप्रोकेट होता है, तो sin 90 होता है 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो ये वैल्यू तो होगी 1, 1 का क्यूब आपका 1 ही होगा, ये वैल्यू भी होगी आपकी 1, तो 2 इक्वल टू -2 प्लस सी, -2 यहाँ के क्या हो जाएगा +2, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4।
देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन था यहाँ आपका सी था, तो सी की जगह आपने पुट कर दिया 4। अब इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में चेंज कैसे करोगे? ये एक्स की वैल्यू है सारी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, y इक्वल टू -2 कॉसेक एक्स अपॉन में कॉसेक क्यूब एक्स प्लस 4 बाय कॉसेक क्यूब एक्स। तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, स्क्वायर -2 बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 बाय कॉसेक क्यूब एक्स। वाई इक्वल टू क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। Out of these two values we can take 2 sin square x common. So within bracket we are left with, देखो जैसे आपने 2 sin square x कॉमन लिया तो इस वैल्यू में से आपके पास बचेगा 2 sin, और ये आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या, we are left with -1 and this is the final answer of this question. तो डाउट यहाँ था किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy by dx। गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, उस कर्व पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है किसी भी पॉइंट एक्स वाई पर, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट तो आपके एक्स और वाई है, एक कर्व है, कर्व पर एक पॉइंट है से एक्स वाई, इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल होगा सम ऑफ दिस कोऑर्डिनेट। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे आप? We know that slope of a tangent is equal to d, slope of a tangent at any point say x y according to the question, that is dy by dx। So according to the question ये जो slope of a tangent है इन coordinates के sum के equal है, ये जो slope of the tangent है इनके sum के क्या equal है। ध्रुव आपने कंप्लीट आंसर नहीं दिया था, x प्लस वाई तो लिखा था आपने, पर इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी था dy by dx। अब देखो इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल y, तो y के साथ y आ जाएगा और उसकी डिग्री क्या है आपकी 1, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया। तो dy by dx प्लस -1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। जब आप कंपेयर करोगे जो y के साथ है वो क्या होगा p, और x के साथ जो है x क्या हो गया आपका q, इक्वल टू में जो भी होता है वो q होता है। तो p आपका क्या हो गया -1 और q आपका क्या हो गया x। हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर क्या है आपका dx। तो e रेज टू पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, e रेज टू पावर -1 इंटू dx, दैट इज e रेज टू पावर -x। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। व्हाट वी विल हैव, y इंटू e रेज टू पावर -x इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू ई रेज टू पावर -x dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड देन होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज एक्स, ई रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू पावर -x अपॉन -1 माइनस x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, ई रेज टू पावर -x अपॉन -1। तो इतना पोर्शन आपका सॉल्व हो गया, देन dx ओके। देन y इंटू ई रेज टू पावर -x इक्वल टू, ये माइनस शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, -x इंटू ई रेज टू पावर -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ई रेज टू पावर -x dx ओके। एंड देन what we will have,
वाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, प्लस में क्या होगा आपका सी, वाई इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस है आपका, ये हो गया माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये माइनस जैसे शिफ्ट हो गए न्यूमरेटर में, क्योंकि आपको पता माइनस साइन जो होता है डिनोमिनेटर में नहीं होता है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस सी, एंड देन ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स, तो हमने क्या किया डिवाइडिंग बाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स, ये जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा वाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस वन, प्लस सी डिवाइड होगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सी इंटू ई रेस टू पावर एक्स, ये आ गया आपका जनरल सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0 से पास हो रहा है, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ आपका कि 0,0 से पास हो रहा है, तो कैसे इसको शो करोगे, इट पासिस थ्रू ओरिजिन, तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी विल पुट 0,0, तो y की जगह भी 0 x की जगह भी 0, ई रेस टू पावर 0 तो 1 होता है, तो c आपका 1 हो गया, c क्या हो गया आपका 1, तो जैसे आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपका इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ई रेस टू पावर, अगर आप इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिखना चाहते हो जो कि आपका फाइनल जो आंसर देने का जो वे होता है वो इसी तरह से होना चाहिए, एक तरफ y और एक तरफ x, अनलेस और अनटिल बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो वो बात अलग है, तो y इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस, ओके। देखो ये क्या शो कर रहा है, आपने जो फाइंड किया था dy/dx इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है आपका, तो y की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है x पर, तो x आपका क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी तरह से जो आंसर देने का वे होता है वो इस तरह से आपको आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, पहले आप लोग ट्राई करो और बताओ क्या इक्वेशन बनेगी।